बताया, हमने गवर्नमेंट गजट के अनुसार आपको रिपोर्ट बताया आपको, तो ऐसा नहीं कि हमने मनगढ़ंत चीजें बताया आपको। हमने शास्त्रों से कनेक्ट किया, तामसिक प्रवृत्ति को बताया कि कैसे और वैसे ये, और फिर नशा हमने बताया कि नशा नहीं करने का महत्व बताया, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया, कैसे मन की अशांति होती है हमने बताया, और शास्त्रों में बताया, शास्त्रों से रेफरेंस दिया कि शास्त्रों में नशे का पूरी तरह से निषेध किया गया है, बिल्कुल कंप्लीटली मना किया गया इस चीज के लिए। और नशे से बताया कि आध्यात्मिक जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और अगर आध्यात्मिक जीवन को हम अगर सीखना चाहते हैं, अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो नशे की चीजें आदतें बिल्कुल पूरी तरह से छूट जाएंगी। और हमने बताया कि शरीर पर कैसा इसको दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसका कितना चीजें नुकसान हो रहा है इससे, संस्कारों में कितनी कमी आ रही है तेजी से। तो नशे से मुक्त होने के लिए केवल आध्यात्मिक उन्नति ही है ना, केवल आध्यात्मिक उन्नति ही, आध्यात्मिक उन्नति होती है नशे से। अगर हम नशे को अगर छोड़ेंगे, है ना, तो नशा नहीं करना केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है। जो व्यक्ति नशे से मुक्त होकर के भक्ति करता है, तो अपने जीवन में शांति, सुख और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए हमें नशे से दूर रहकर शुद्ध भक्ति में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक एक करके प्रश्न लेते हैं, पहले पूजा माता जी से पूछते हैं। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं और हमें अपने अंदर और हम अपनी प्रशंसा करने की हमें लत है, तो ये भी हम एक तरीके का जुआ खेल रहे हैं। जैसे जो ये 4 नियम है, ऐसी जैसे आपने बताया नशा करने का, तो अगर हम जैसे मान लीजिए किसी भी सेवा से आसक्त हैं, तो हमें उस सेवा से आसक्त होने का नशा है, या अपनी ही सेवा को सर्वोच्च समझने का नशा है। तो प्रभु जी, ये इस तरीके की जो बातें हैं वो इन 4 नियमों में आएंगी, या ये वैष्णव लोगों में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो चीज अलग है, ये चीज अलग है? क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक हमारे अंदर से ये अवगुण भी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें भी इसके अंदर है, तब तक हम पूरे 4 नियमों का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं, या फिर नशे में से फिर से बताइए, मैं समझ नहीं पाया प्रश्न आपका। प्रभु जी, जैसे मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जैसे हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं, किसी की हम निंदा कर रहे हैं और अपनी ही प्रशंसा करने की हमें लत है, तो ये एक तरीके से हम जुआ खेल रहे हैं। जो ये 4 नियम आते हैं उसमें जैसे जुआ खेलने का होता है, तो ये जुआ खेलने के अंदर आती हैं चीजें। ऐसी मान लीजिए अगर हम किसी सेवा में आसक्त हैं, उसका नशा है हमारे अंदर, और अपनी ही सेवा को हम सर्वोच्च समझ रहे हैं, उसका नशा है, तो वो ये जो चीजें हैं वो इन जो 4 नियम है इनमें आती हैं, या एक वैष्णव में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो चीज अलग है? क्योंकि उन्होंने बोला था जब तक हमारे अंदर से ये सारी चीजें नहीं जाएंगी ना, तब तक हम इन 4 नियमों का पूरी तरीके से पालन कर ही नहीं रहे हैं। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये सारी चीजें इन्हीं 4 नियमों के अंदर है या फिर ये अलग है इससे? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने बताया कि 4 नियमों को पालन करना, जैसे नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना, ये आध्यात्मिक जीवन का आधार है, लेकिन ये पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति बुराई करता है, अपनी सेवा को सर्वोच्च समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, दूसरों को तुच्छ मानता है, अहंकार में रहता है या दूसरों का आलोचना करता है, ये भी एक प्रकार का अनर्थ अवांछनीय गुण है जो भक्ति में बाधा पहुंचाता है। तो बुराई करना और आध्यात्मिक एक प्रकार से कहा जाए, शास्त्रों में भगवत गीता के 9:30 बता, अपि चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे मंतव्य सम्मति यदि हो। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े पाप भी कर चुका हो लेकिन अनन्य भक्ति करता है तो उसे साधु मान, क्योंकि उसका संकल्प शुद्ध है। लेकिन यदि व्यक्ति भक्ति करते हुए दूसरों की निंदा करता है तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी सेवा सबसे श्रेष्ठ है और दूसरों की सेवाओं को छोटा समझता है तो अभिमान बन सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का त्रिनादपि सुनितर रूप समाधान क्या है इसका? क्या मैं दूसरों की सेवा को तुच्छ समझ रहा हूँ? क्या मैं अहंकार में आ गया हूँ? भगवान के नाम का जप अहंकार को समाप्त करता है। अगर ध्यान से जप करें तो विनम्र भक्त के साथ संगति करें, इससे हमारा मन शुद्ध होगा। तो 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ विनम्रता और दूसरों के प्रति आदर भाव रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
तभी हमारी शुद्ध भक्ति होगी। भगवान हमें अपने सच्चे भक्तों में, यदि शब्द कहा जाए कि शुद्ध भक्ति तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध रखना आध्यात्मिक जीवन की आधार है, लेकिन ये पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। दूसरे शब्द में कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति बुराई करता है, अपनी सेवा को सर्वोच्च समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, अहंकार में रहता है, दूसरों को आलोचना करता है, तो एक प्रकार का यह अनर्थ है जो हमें भक्ति में बाधा पहुंचाती है। ठीक है माता जी? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। एक मेरा मित्र है, वो तंबाकू का सेवन करता है, साथ हरिनाम जब भी करता है, तो क्या उसको माला का फल मिलेगा? हाँ, तंबाकू का सेवन करता है और हरिनाम भी करता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई आपने। कहने का मतलब यह है कि ये निश्चित रूप से, क्योंकि तंबाकू तो पहले से करता आ रहा है, और कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है और साथ में हरिनाम भी करता है, ये दो विपरीत दिशाओं में जाने जैसा है। हरिनाम शुद्धि और उन्नति की ओर ले जाएगा, जबकि तंबाकू का सेवन इंद्रिय तृप्ति और आध्यात्मिक स्थिति में गिरावट आएगी उसके। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि हरिनाम ये वही केवलम, केवल हरिनाम ही इस कलयुग का उद्धार कर सकता है। यानी दूसरे शब्द में कहा जाए, भगवान कृष्ण के नाम को सुनना, कीर्तन से व्यक्ति के हृदय अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हरिनाम करता है तो धीरे धीरे तंबाकू जैसी आदतें अपने आप छूट जाएंगी, नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जब करता है तो। ये निश्चित रूप से तंबाकू का सेवन नशे की श्रेणी में आता है, और इस्कॉन के 4 नियमों में नशा वर्जित है, जिसमें तंबाकू भी शामिल होगा। समाधान यही है कि जब कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो ये उपाय बहुत प्रभावी हो सकता है कि नियमित रूप से अगर 16 माला का जप करें तो अपने आप ही धीरे धीरे आदतें छूट जाएंगी, है ना। और ध्यान रहे कि अगर कोई छोड़ना चाहता है तो कम से कम एटलीस्ट वो 1 घंटा जरूर श्रवण करे, हियरिंग करे वो, तो और तेज जल्दी से छूट जाएगा वो। लेकिन अब केवल माला कर रहा है और नशा भी कर रहा है, लेकिन हियरिंग नहीं कर रहा है, तो बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है प्रभु जी ना। प्रभु जी, हियरिंग का मतलब? लेक्चर सुनना, हियरिंग, गीता भागवतम क्लास, ये जूम ऐप पे क्लास सुनना। बहुत अच्छा रहेगा। सिमरन माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले अभिप्रदा माता जी का ले लेते हैं, माता जी सीनियर हैं। नहीं, सीनियर क्वेश्चन में तो कोई सीनियर नहीं है, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी ये चौहान साहब जो पूछिए आप माता जी, पूछिए। नहीं प्रभु जी, पहले आप ही पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप रोजी बताइए। प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो जैसे तंबाकू की बात हो रही थी, तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे पास है। सत्संग वहां जाके सुनना, ये मेरे लिए बड़ा प्रभावकारी हुआ। और 2 दिन के अंदर, जो इच्छा तो थी मेरी कि ये छूट जाए, लेकिन छूट नहीं रहा था। 6 महीने छोड़ दिया, फिर शुरू हो जा रहा था। लेकिन सत्संग की उपस्थिति मेरे लिए इतनी फ्रूटफुल हुई है कि 2 दिन के अंदर मेरा तंबाकू छूट गया। 2 घंटे बैठना पड़ता था, तो तलब छूटती थी वहां पर। प्रभु जी के लिए हरि बोल करा दीजिए प्रभु जी, ये बड़ा उत्तम वो है प्रभु जी का। जरूर जरूर, सब लोग बोलेंगे माइक अनम्यूट करके, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जी, चाय वगैरह भी सब ऐसी छूटी जाएगी। ये आपकी देन है कि आपके क्लासेस जब से ज्वाइन करी थी, वो चर्चा हुई थी, चाय प्याज छोड़ना है, श्री कृष्ण कृपा है, छूट जाता है, भगवान कृपा है, ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ सिमरन माता जी, बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, इफ यू मेक इट so I can share. यस माता जी, 1 मिनट। माता जी, आप शेयर कर सकती हैं, पोस्ट हो गई आप। So प्रभु
प्रभु जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने आज पूरा जो भी लेक्चर था, ऐसा नहीं था कि कोई आध्यात्मिक लेक्चर था या फिर ब्रह्मचारी प्रभु जी ले रहे थे, तो वो कोई साइंटिफिक नहीं था। आपका एक एक वर्ड, एक एक सिंगल वर्ड बहुत साइंटिफिक था। जितना भी था, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में था, वो सारा आपने बताया। एक भी शब्द मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसमें कोई भी एक शब्द, एक सिंगल वर्ड भी आपने गलत बताया हो। तो बस प्रभु जी, मैं थोड़ा कंसाइज करना चाहूंगी। जितने भी ये सब्सटेंस होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, ये हमारे मूड को, कॉग्निशन को और बिहेवियर को ऑल्टर कर देते हैं, तभी उन्हें ड्रग्स बोलते हैं, जो हमारे ड्रग्स की डेफिनेशन है। और प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। बहुत मोटा समझे तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टिमुलेंट, जो हमारे दिमाग को जगा देता है, एक्टिवेट कर देता है, एक्साइट कर देता है। दूसरा होता है डिप्रेसेंट, जो हमारे दिमाग को थोड़ा डिप्रेस कर देता है, सारी एक्टिविटीज को थोड़ा डिप्रेस कर देता है। और एक तीसरे होते हैं हेलुसिनोजेंस। वो हेलुसिनोजन वो होते हैं कि रंग, LSD जैसे कि रंग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग ही अनुभव देते हैं वो। तो जितने भी डिप्रेसेंट में जो आते हैं वो अल्कोहल है, जितना जो भी दारू है, चरस है, कैनाबिस है, ओपियोइड है, स्मैक है, गांजा है, ये सब डिप्रेसेंट में आते हैं। ये हमारे दिमाग को डिप्रेस करते हैं। और स्टिमुलेंट में आते हैं जो भी हमारी चाय है, कॉफी है, कोकेन है, कैफीन है, ये सब स्टिमुलेंट में आते हैं। ये हमारे दिमाग को बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट और एक्साइट कर देते हैं। तो स्टिमुलेंट भी खराब है, डिप्रेसेंट भी खराब है और हेलुसिनोजन भी खराब है। तो प्रभु जी, जैसा आपने, बस मैं 1 मिनट और लूंगी, बस 1 मिनट। जैसा प्रभु जी अभी आज आपने बताया था कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो उसे हम इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं कि वो भी इंटॉक्सिकेशन में है। और अगर वो छोड़ देते हैं तो इंसान को विड्रॉल होने लगता है, उसके साइड इफेक्ट आने लगते हैं। तो प्रभु जी, जैसा आपने अल्कोहल के बारे में आज बताया था, अल्कोहल एक तरह का CNS डिप्रेसेंट है। वो हमारे ब्रेन को डिप्रेस करता है। तो जब हम उसे ज्यादा ले लेते हैं, जैसे आज आपने बताया कि अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं तो हमारा जो इंडिया में जो ड्राइविंग का वो है कि आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, वो 30 मिलीग्राम है। तो उससे अगर आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन ऊपर जाता है तो जो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि फिर आपका जजमेंट जो है वो खराब होने लगता है। तो क्योंकि प्रभु जी आपने बिल्कुल सही बताया था। और दूसरा जो अल्कोहल का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अल्कोहल जो है, जो लॉन्ग टर्म लेते हैं, उनके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने लगती है, थायमिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो धीरे धीरे उनको दिमाग में डिमेंशिया डेवलप होने लगता है। मतलब उनकी बुद्धि जो है वो धीरे धीरे जाने लगती है। अगर जो इंसान लॉन्ग टर्म अल्कोहल ले रहा है, उन्हें वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी नाम की एक चीज हो जाती है, उसके अंदर इंसान को भूलने की शिकायत हो जाती है। तो प्रभु जी, आप जैसे आपने बताया था कि अल्कोहल ज्यादा लेने की वजह से क्या क्या हो सकता है, हमारी जजमेंट खराब हो सकती है, हम चलना लड़खड़ाने लग जाएंगे, हमारी बिल्कुल जजमेंट खराब हो जाएगी, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ताले में चाबी नहीं डाल पाएंगे, चल भी ढंग से नहीं पाएंगे, ये सब। और विड्रॉल में जो आप बता रहे हो कि अल्कोहल का विड्रॉल तो बहुत ही खराब होता है। 6 से 8 घंटे में हाथ कांपने लगते हैं, 12 से 24 घंटे में दौरा भी आ सकता है, और 3 दिन के अंदर अंदर इंसान डिलीरियम या गफलत में, जिसे बोलते हैं, जा सकता है। और प्रभु जी, जो कोकेन लेते हैं, कोकेन वैसे आता तो बहुत महंगा है, लेकिन कुछ लोग जो कोकेन लेते हैं उनको इंटॉक्सिकेशन और साइकोसिस हो सकती है, और विड्रॉल में वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। और प्रभु जी, जैसे आपने टबैको बोला, टबैको जो होता है वो ब्रेन स्टिमुलेंट होता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। जो आप जितने भी ट्रक ड्राइवर देखते होगे ना, वो सब लोग गुटखा या फिर स्मोकिंग, या फिर जो लेक्चरर लेते हैं बहुत बड़े बड़े, जिनको काफी देर तक बैठना पड़ता है, तो वो हमेशा आप देखते होगे टबैको, गुटखा या फिर स्मोकिंग करते रहते हैं अपने आप को जगाने के लिए। उससे क्या होता है ना, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी ये है कि रेस्ट, अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले लें तो रेस्टलेस फील होती है, एक जगह बैठ नहीं पाएगा इंसान, रात में सो भी नहीं पाएगा, भूख भी कम लगने लगेगी। आपने देखते होंगे जितने भी स्मोकिंग करने वाले और ये होते हैं, गुटखा खाने वाले, बहुत लीन होते हैं, क्योंकि उनकी एपेटाइट 0 हो जाती है। और अगर ना लें तो विड्रॉल होने लगता है, कब्ज रहने लगती है, चिड़चिड़ा सा मूड रहने लगता है, बार बार ड्राउजी फील होता है, नींद सी आने लगती है। तो उन्हें लत लग जाती है, जैसे हमें नहीं लगता है कोई भी स्टिमुलेंट लेने की हमारे ब्रेन को, कि अरे जगाने के लिए चाय कॉफी या फिर गुटखा या फिर सिगरेट वगैरह की जरूरत नहीं है हमें जगे रहने के लिए। लेकिन फिर विड्रॉल होता है, जो लोग स्टिमुलेंट ले रहे होते हैं, तो फिर उन्हें वो बिना उसके नहीं लेंगे तो बार बार नींद सी आएगी, नींद भी नहीं आएगी, लेकिन उन्हें ड्राउजी फील होगा।
और प्रभु जी जैसा आपने ओपियोइड का नाम लिया, ओपियोइड में स्मैक आता है, हीरोइन आती है, इसके बहुत ही तगड़े साइड इफेक्ट होते हैं। कैनाबिस जो आप बोल रहे थे प्रभु जी, गांजा है, चरस है और भांग है, भांग के गोले बहुत खाते हैं, ये सब कैनाबिस में आते हैं। और कैनाबिस के जो अंदर है वो भी साइकोसिस भी हो सकता है उसके इंटॉक्सिकेशन में, और विड्रॉल में तो यही सब है। और ये भी प्रभु जी जो कैनाबिस है वो डिप्रेसेंट में आता है। बस प्रभु जी, बाकी जैसे आपने बताया था कि अल्कोहल के बारे में प्रभु जी एक एक वर्ड आपने एकदम सही बताया था कि अगर हम लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो हमारे लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, इसोफेजियल, ब्रेन के अंदर मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, हार्ट के अंदर दिक्कत आ सकती है, मस्कुलर, पैंक्रेटाइटिस, स्टमक, ये सब अल्कोहल के साइड इफेक्ट हैं। और प्रभु जी दूसरा मैं बहुत शॉर्ट में वो करना चाहूंगी कंक्लूड। प्रभु जी जैसा आपने बताया कि अल्कोहल है तो वो किसी भी तरह का कैंसर करा सकती है। अल्कोहल और जो टबैको है वो सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग चीजें हैं। और कल जब आपने लेक्चर लिया था मीट का, ये तीनों बहुत ही ज्यादा, हम जब भी हिस्ट्री लेते हैं मतलब कभी कोई कैंसर पेशेंट आता है उसमें हम पूछते हैं कि आप कोई अल्कोहल तो नहीं लेते हो, आप कोई गुटखा तो नहीं खाते हो, तंबाकू तो नहीं खाते हो, सिगरेट तो नहीं पीते हो, या फिर आप रेड मीट तो नहीं खाते हो। तो ये सारे के सारे प्रूवन रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, काफी अच्छा आपने कंक्लूड किया और तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट लेते हैं अनमोल माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। प्रभु जी मैं भी आपका धन्यवाद कर, जैसे आपने चाय के बारे में बताया था, नशे के बारे में, तो चाय भी हम इतना ही पीते थे कि चाय मतलब भूख लगती नहीं थी, खाने को ना मिले ना मिले लेकिन चाय मिल जाए। लेकिन आपके संग में पहले गए थे, फिर आपने चाय के बारे में मना करा, बताई, फिर जब से आपसे प्रॉमिस भी करी कि चाय घर जाके एक ही बार पियेंगे, और जब से चाय एक ही बार पी प्रभु जी, आपके बाद चाय बिल्कुल छोड़ दी। धन्यवाद माता जी। खुलने से बहुत फायदे होते हैं प्रभु जी। वैसे तो हम लोग चाय कभी ठीक है, धन्यवाद। अब धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि इतने अरब जो है, इतने 100 अरब की जो हम लोग बिक्री हो रही है और उसका वेस्टेज हो रहा है। प्रभु जी आज मेरा एक छोटा सा रियलाइजेशन था, मैं किसी भक्त से आज कुछ रिलेटेड टू रामनवमी की डिस्कशन कर रही थी कलेक्शन सेवा से। तो मैं किसी को मतलब हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, भक्त लोग बहुत सेवा करते हैं, लेकिन मेरे एक मन में डाउट आया कि प्रभु जी मुझे मतलब मैं देख पा रही हूँ कि लोग जब अपने सेंस एंजॉयमेंट में लगे होते हैं तो वो लोग इतना ज्यादा मतलब जो है वो पैसों का वेस्टेज करते हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा के लिए रिलेटेड टू कुछ आता है तो इतना ज्यादा उन लोगों को क्यों मोटिवेट करना पड़ता है या मांगना पड़ता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस कारण से, जैसे अभी माता जी ने बताया मेरी चाय छूट गई, प्रोजी ने बताया मेरा तंबाकू छूट गया, तो प्रोजी मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ कि मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसे लेती थी जो वेस्टेज ऑफ मनी थी, तो उसको बचाया गया भगवान की कृपा से, आप सब सीनियर वैष्णवों की दया से। तो प्रोजी मैं देखती हूँ कि ये तो भक्तों की कैटेगरी है, बट समाज में ये सब चीजों से जो वेस्टेज हो रही है, बीमारियां लग रही है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं लोग, तब भी जो है वो पैसा अगर बच भी जा रहा है तो प्रभु जी वो भगवान की सेवा में क्यों नहीं आ पाता है? और उसके लिए इतना मतलब इतना क्यों मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि ये तो हमारा ड्यूटी हो जाता है ना, या तो अपना जीवन दे दो या भगवान की सेवा लक्ष्मी की तरीके से और तरीकों से कर दो, या औरों को जोड़ दो, औरों से लक्ष्मी कलेक्ट कर लो। तो मतलब भगवान की सेवा के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है कि मतलब मांगना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है? तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा मतलब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी आज एक माता जी से डिस्कशन हुआ तो बोली ऑलरेडी माता जी इतना कलेक्शन कर चुकी है, अगर अब किसी से मांगा तो वो फील करेगा। अनमोल सैनी माता जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो मतलब मांगना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं रहेगा, कहीं भक्त लोग इस कारण से चले ना जाए। तो वो भय क्यों है भक्तों के मन में डोनेशन कलेक्शन के लिए? क्योंकि अपनी संपत्ति अपने लिए तो यूज नहीं कर रहा कोई व्यक्ति, हर पैसा मंदिर में जा रहा है और मंदिर में प्रचार कार्य में यूज हो रहा है। और अगर हम देखें तो मंदिर के जो भक्त हैं, जैसे आप हैं या ब्रह्मचारीज हैं, तो उनका जीवन देख सकते हैं, वो कितने लिमिटेड चीजों के साथ में रह रहे हैं और कई चीजों के लिए कष्ट भी उठा रहे हैं।
और प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, जैसे कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद थे, तो उन्होंने भी बहुत कष्ट उठाया, उनको भी पैसों की बहुत तंगी रही। वो बातें लगी, बाद में प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा मेहनत की और प्रभुपाद को कृपा मिला। गुरु जी, मैं इस पे थोड़ा सा चाह रही थी, कुछ अगर आप प्रकाश डाले तो थोड़ा सा शायद मुझे हेल्प मिलेगा। जी कंचन माता जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। तो ये बहुत ही गहरी बात है कि लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति से एंजॉयमेंट का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो दान देने से लोग कतराते हैं। असल में देखा जाए तो नशा करने वाले लोग, जैसे शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, हजारों लाखों रुपए इस पे खर्च कर देते हैं। तो शरीर को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, पैसा व्यर्थ चला जाता है। जो धन भगवान की सेवा में लग सकता था वो व्यर्थ की चीजों में खर्चा होता है। संस्कार भी प्रभावित होता है। घर में यदि कोई नशा करता है तो बच्चों पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। और जब कोई हरिनाम जपता है, सत्संग करता है, मंदिर जाने लगता है, धीरे 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 नशा छोड़ देता है। लेकिन कई बार वो दान करने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि मंदिर में दान करना जरूरी नहीं है। वो ध्यान समझिएगा, सही ज्ञान की कमी होती है। नशा तो छोड़ देता है, लेकिन प्रॉपर हियरिंग लगातार कर पाता है। वो सही ज्ञान की कमी है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि दान करना भी भक्ति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। बचपन में से हमें सिखाया जाता है कि अपनी जरूरतों पर खर्च करना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर में दिया गया पैसा सही जगह लगेगा या नहीं लगेगा, डाउट रहता है लोगों को। तो जब तक खुद का लाभ दिखता है तब तक तो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन त्याग करने में कई बार, दान देने में कई बार संकोच करते हैं लोग। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को दान का पहले महत्व समझाना चाहिए। दान सबसे, भगवान का सबसे प्रिय कार्यों में एक दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 17:20 बताते हैं, दात विमिति दया दानम दीयते न उपकारणे। जो दान कर्तव्य समझकर सही समय पर सही स्थान में और सही व्यक्ति को देता है, उस दान को सात्विक दान बोलते हैं। तो मंदिर में दान देने से भगवान की सेवा होती है, पहली बात। दूसरी बात कि भक्तों को प्रसाद मिलता है, ज्ञान मिलता है, भक्ति का लाभ मिलता है। दान से मन की कंजूसी और लोभ, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। कैसे करें, कैसे लोग दान करने के लिए प्रेरित करें, कैसे उनको समाधान क्या है? तो नियमित रूप से सत्संग में बैठाना चाहिए। जब भक्तों को सही ज्ञान मिलेगा तो स्वेच्छा से लोग दान करेंगे। जैसे कि मंदिर में गौ सेवा है, अन्नदान है, फूड फॉर लाइफ है, भोग प्रसाद है, दान का उपयोग हो रहा है। जब वो आके देखते हैं तो वो अपने आप में प्रेरणा हो जाती है और लिख देते हैं। देखिए संडे लॉकेश में इतने लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ लोग दान करते हैं अपने मन से। कई बार हम लोगों से मांगते नहीं, अपने आप देते हैं लोग। तो लोग एकदम से बड़ा दान नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें छोटी छोटी दान से शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं आप, है ना। महान भक्तों को उदाहरण समझा दें, जैसे ध्रुव महाराज हैं, महाराज अम्बरीश हैं, कर्ण जैसे भक्तों ने दान को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया था, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि नशा छोड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में त्याग और सेवा भी आवश्यक है। दूसरी बात यह कि दान करने से आध्यात्मिक उन्नति तेज होती है, क्योंकि अहंकार और लालच को समाप्त करता है। अगर लोग दान नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्रेम से समझाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है, जिससे लोग जो है कि दान करेंगे। दूसरी बात है कि जैसे कि हमने बताया आपको कि महान भक्तों का उदाहरण देना चाहिए, है ना। जैसे कर्ण बहुत दानवीर था। हालांकि वो जो भी हो, उसके और भी चीजों हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये समझा रहे हैं कि दान से व्यक्ति जो है को बहुत पुण्य मिलता है, जिससे हो सकता है कि अगर भक्त लोग अगर इसको प्रेरित करें तो फिर भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने कर्ण का नाम लिया, कर्ण जैसे भक्तों ने, कर्ण को तो महादानी कर्ण बोला जाता है। कर्ण को दानवीर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर बिना किसी भेदभाव के दान दिया। उनकी दान की भावना इतनी प्रबल थी कर्ण की, उन्होंने अपने प्राणों से वैदिक दान को महत्व समझा। महाभारत में कर्ण का चरित्र त्याग, परोपकार और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। देखा जाए तो कर्ण तो जन्म से क्षत्रिय था, और हालांकि भले ही समाज ने उन्हें सूत पुत्र समझा, कर्ण ने अपनी कठिनाइयों को भी
दान के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना, और क्योंकि दुर्योधन ये जानता था कि कर्ण जो है दानवीर है, ये बहुत सारी चीजें इंसिडेंट है इसके पीछे। कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाने की प्रतिज्ञा लिया था कर्ण। कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उनसे कुछ मांगेगा वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वो तो इसका पूरा जीवन भर पालन किया वो, है ना। तो कर्ण से हमसे सीखना चाहिए। कर्ण बिना किसी स्वार्थ के दान करते थे, और हमें बिना किसी अपेक्षा के दान करना चाहिए। तो कर्ण ने कभी भी अपनी दानशीलता को घमंड नहीं किया। कर्ण ने अंतिम समय तक दान को नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि दान एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को भगवान की कृपा दिलाता है। भले ही कोई कितना भी महान योद्धा हो, लेकिन वो त्यागी और दानी नहीं है तो उसकी महानता सब कुछ अधूरी है। इसलिए यदि हम वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ दान की भावना को विकसित करना चाहिए, कुछ प्रवचन के माध्यम से और कुछ रिलेशन बना करके भी दान के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। सुशीला राजपूत, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। प्रभु जी मेरा बेटा पूरी रात जगता है, पूरी रात जग के गेम खेलता है। अगर हम उससे मना करते हैं तो कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहा हूँ। और पूरी रात गेट बंद कर लेगा, खाना भी नहीं खाएगा, पूरा दिन भूखा प्यासा ऐसे रहता है। अब हमें पता प्रभु जी हम क्या करें, हम बहुत परेशान है दोनों पति पत्नी इस बात को। पूरी रात क्या करता है? पूरी रात गेम खेलता रहता है, गेट बंद करके सुबह को 3 बजे उठेगा, पूरे सुबह भी नहीं उठेगा, रात को गेट बंद कर लेगा। कर लिया गेट बंद, पूरी रात बंद रहेगा, कल दिन में 3 बजे उठेगा, दोपहर में 3 बजे। नहीं खाना खाता, नहीं कुछ पीता, नहीं कुछ करता। बताइए प्रभु जी क्या करें, 2 एक्सीडेंट हो गए बेटा पे, क्या करें हम? तो सारी कॉफी पीता है, कॉफी पी कर रात भर जगता है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही आपके बेटे की आदत बहुत चिंताजनक है। पूरी रात गेम खेलना, खाना नहीं खाना, और पहले 2 एक्सीडेंट हो जाना। इससे पता चलता है कि उसे बहुत जल्दी मार्गदर्शन के सुधार की जरूरत है। तो अगर हो सके तो आप अपने बेटे को आप मंदिर ला सकते हैं। और हमारे पास एक भक्त हैं, उनका नाम है अनुरोध कीर्तन प्रभु। वो यूथ प्रीचिंग करते हैं, है ना। तो जब ऐसे लड़कों के संग में आएंगे, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये गेम की जो लत है, गेमिंग एडिक्शन है, ये एक मानसिक आदत बन जाती है, जिससे व्यक्ति को बाकी जिम्मेदारी को भूल जाता है। नींद पूरी नहीं होने से शरीर और दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये भोजन की अनदेखी कर रहा है, शरीर कमजोर हो सकता है। लगातार स्क्रीन देखने से मानसिक थकान और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लगातार स्क्रीन देखने से बेटी की आदत कैसे सुधारे माता जी? जी प्रभु जी। उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। गेम का उसको बोले गेम खेलो, हम ये नहीं करें, मना नहीं करें मत खेलो, लेकिन थोड़ा कम खेलो। स्क्रीन टाइम लिमिट करें। मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग एक निश्चित समय तक ही उसको करने दें। रात में मोबाइल या लैपटॉप बाहर रखें। सोने से पहले सारे गैजेट्स उसके एक जगह पे ताला लॉक कर दीजिए आप, है ना। बोले कि 2 घंटा खेलो, 2 घंटा लो, चाबी लो, उसमें बैठ खेलो, लेकिन 2 घंटे के बाद सारे गैजेट्स कमरे के अंदर रहेगा, हमारे कमरे में रहेगा। कौन से गेम खेलता है, क्यों खेलता है, उसे क्या आनंद आता है, ये समझना जरूरी है ना। तो यह कुछ चीजें हैं जो कि आप जब हमारे जो भक्त अनुरोध के पास लाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग पूछते हैं कौन सा गेम खेलता है, क्यों खेलता है, इससे क्या मिलता है, इस आनंद से इस आनंद में क्या तुलना है। तो जो तुमको आनंद मिल रहा है यहाँ पे भी आनंद मिलेगा, ये तो किस आनंद को लो।
तो थोड़ा उसको जब रियलाइजेशन जब होता है ना, जब तो अपने बारे में जब व्यक्ति 10 लोग 50 लड़के रहते हैं तो उसमें अपने आप को शर्म महसूस करता है ना। धीरे धीरे ये आदतें धीरे धीरे छूट जाती हैं। जब हम लोग जब गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, तो उसको सोने का आदत, उसको उठने का आदत, सब कुछ इसका टाइम फिक्स करते हैं और फिर रात में उसके मोबाइल में मैसेज मंगाते हैं कि मैसेज भेजो, अपने साधना का रिपोर्ट भेजो। तो रात में जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जैसे हम लोग कई बार करते हैं कि नाइट स्टे कराते हैं, है ना, शनिवार की रात में रुकवाते हैं इसको अपने मंदिर में, तो उसको सुबह सुबह मंगल आरती के लिए सुबह 3 बजे जगा देते हैं, जप करवाते हैं, गीता का पाठ करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, हम लोग साफ सफाई करवाते हैं, मंदिर की सेवा कराते हैं, खेल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई सारे यूथ आते हैं, रुकते हैं। अब जो आपके मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे हमारे साथ रह रहे हैं कितने दिन से, उनको अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। हमारे भक्त लोग साथ में रह रहे हैं, माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हरिनाम जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, और ध्यान रहे कि भोजन पर ध्यान रखे जरूर, उसे प्यार से समझाएं कि खाना कितना जरूरी है। मन पसंद चीजें सात्विक भोजन बना कर दीजिए। भोजन के दौरान मोबाइल या टीवी से दूर रहिए। आध्यात्मिक उपाय क्या है कि नशे की तरह गेमिंग की लत भी हरिनाम से खत्म हो सकती है। घर पे बुला करके भक्तों के साथ क्या कराएं, कीर्तन कराएं। हम लोग एक कीर्तन का नाम रखते हैं हुड़दंग कीर्तन। उसमें सब भक्त लोग मिलकर इतना हुड़दंग कीर्तन करते हैं कि अपने आप उसका नशा फीका पड़ जाता है। इतना थका देंगे नशा हरिनाम करके, इतना नाचते हैं भक्त लोग की नशा छूट जाता है अपने आप धीरे धीरे। हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर वो बाइक गाड़ी चलाता है तो उसे फिलहाल रोक दीजिए पूरी तरह से। ध्यान भटकने से एक्सीडेंट हो सकता है ना माता जी। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इसलिए गेमिंग की लत को खत्म करना होगा। सेफ्टी रूल्स को सख्ती से फॉलो करने के लिए उसको प्रेरित करना होगा प्रेम के द्वारा। अब कैसे करें प्रभु जी, गेट बंद कर लेता है। अब गेट बंद कर लिया, सुबह पापा आएंगे तो गेट बंद में रहेगा, शाम को आएंगे तो धीरे धीरे होगा। हाँ, धीरे धीरे होगा। उसको पहले हमने क्या कहा, कुछ कुछ उपाय करें, पहले लेके वो गेम क्यों खेलता है, कहीं वो अकेला या तनाव में तो नहीं है, परिवार के साथ समय बिताने में उसको दिक्कत हो रही है। तो जो आप कहेंगे तो हम लोग बातचीत करें तभी वो पता चलेगा। वो तो बेटे को सही मार्गदर्शन देकर उसकी आदत बदली जा सकती है। रात में गेमिंग बंद करें, आध्यात्मिक दिनचर्या को बढ़ावें, सात्विक भोजन करें, परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करें और भगवान का स्मरण करने से मन पूरी तरह से बुरी आदतों से छूट जाएगा। लेकिन सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र जिस दिन मेडिटेशन करेगा उस दिन अपने आप धीरे धीरे छूटेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से चीज नहीं होती, कई वर्षों का चीज है। कुछ माता पिता की कुछ ऐसी आदतें होती हैं और कुछ परिवार में आदतें होती हैं, कुछ दोस्त मित्रों में आदतें होती हैं, तो कई सारा जगह से देखते सीखते वे एडिक्शन का शिकार बन जाता है। वो धीरे धीरे होगा। अब एकदम से तो चीजें तो ठीक नहीं होंगी, थोड़ा समय लगेगा, तब तक तो आपको सहन करना ही पड़ेगा माता जी, है ना। तो मैंने कुछ उपाय बताए, आप इसको फॉलो अप करिएगा, उससे निश्चित रूप से आपको थोड़ा आपको आराम मिलेगा आपको। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। यहीं पे विराम देते हैं और हम प्रभु जी थोड़ा सा बता दीजिए मैया के लिए। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैया माता जी के लिए महामंत्र बुलवा दीजिए। हाँ, सबके महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे। रहे होंगे घने लंबे काले। मैं सुसाइड कर लूंगी, जस्ट इमेजिन। लेकिन फिर उसके बाद उनका मन कह रहा था कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुछ अच्छा क्या ही होगा, भगवान राम आने वाले हैं। माता सीता और हनुमान की भेंट। अभी फाइनली हनुमान जी जो है वो माता सीता को देख तो लिया उन्होंने, सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया, अभी वो मिलेंगे उनसे।
उस समय माता जानकी को आशाहीन एवं रुदन करते हुए देखकर तथा राक्षसनियों के वार्तालाप को सुनकर अशोक वृक्ष पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जनक नंदिनी के विषय में चिंतन करने लगे। माता जानकी प्रभु श्री राम के दर्शन करने को बहुत इच्छुक हैं। तेज आंधी की भांति दुखों से उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप माता जानकी अपने जीवन का अंत करना चाहती हैं। वह अब पूर्ण रूप से आशाहीन हो गई हैं। इस समय उन्हें आशान्वित करना अति आवश्यक है। यदि ऐसे में मैं उन्हें संतावना नहीं दी तो निश्चय ही वे अपने प्राण त्याग देंगी। इससे पूर्व वह अपने जीवन का अंत करें। मुझे उनसे भेंट करने 10 घंटे की कोचिंग हो गई। हाँ तो आना रही लाइक करने के लिए।
वास्तविक रूप को देखकर विश्वास नहीं होता कि हाँ जी, दम है तो हंसी रोक के दिखाओ, अगर हंसे तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम इस दोस्त को देखो, ऐसा दोस्त तो किसी को भी ना मिले। साठ समोसे, 40 कोल्ड ड्रिंक और 20 पॉपकॉर्न, लार्ज प्लीज। ओए, इंसान है एनिमल? तो भूल गए, इस हफ्ते ड्रीम 11 के डेली मेगा विनर्स हमारे साथ मैच देखेंगे। आज हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन है, आपको आना होगा, हमारा निमंत्रण है। आज हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन है, आपको आना होगा, हमारा है उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि लहसुन के मस्तिष्क की है उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि लहसुन के मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम करता है। उन्होंने कहा, डॉक्टर रॉबर्ट सी बेक ने बोला कि लहसुन में जो पाए जाने वाले जो यौगिक मस्तिष्क की प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन टाइम है, उसको धीमा कर देता है और स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। ये डॉक्टर रॉबर्ट सी बेक बोलते हैं। और तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे ठाकुर जी नहीं खाते हैं, भोग नहीं लगाया जाता, तो हम क्यों खाए थे? सीधी सी बात है ये। और तो और ये इसके दुष्प्रभाव क्या है? इसकी ज्यादा मात्रा में सेवन करने से लहसुन प्याज से सिर दर्द, बेचैनी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। ये शरीर में विषैले तत्व टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है इसका। तो हमने आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया, हमने आपको सामाजिक दृष्टिकोण से बताया, हमने आपको धार्मिक दृष्टिकोण से बताया, हमने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप कौन सा दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें तड़का भी बहुत जल्दी है। अगर प्याज को रख दीजिए, प्याज और लहसुन को आलू में अगर वो सब्जी प्याज से बनी होगी वो जल्दी खराब होगी। बनस्पत बिना प्याज की सब्जी के रख लीजिए, वो दिन भर चलेगी, लेकिन ये 2-4 घंटे में ही खराब हो जाएगी। हाँ, ये तो है ही है, बदबू आने लगती है। अब पहले 2011 से पहले तो मैं ही खुद ही खाता था, लेकिन 2011 में जब इस्कॉन में जब जुड़ा तो वो उसका स्मेल भी आता तो वोमिटिंग होने लगता है। तो मुझे एक सवाल है। हाँ जी। अगर कोई बच्चा घर से बाहर स्टूडेंट या जॉब के लिए रह रहा है, वो बाहर का खाना खाता है, तो वहाँ लहसुन और प्याज मिलेगा, वो ना छोड़ पा रहा हो तो? छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो आपका डिसीजन है माता जी।
छोड़ना है, खाना है या नहीं खाना है, ये आपका डिसीजन है। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं क्या क्या इसके नेगेटिव थॉट्स हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो पाप तो लगेगा ना उसको। निश्चित ही पाप लगेगा, निश्चित ही पाप लगेगा, 100% लगेगा। ये शास्त्र बोल रहा है। गीता से भी बताया हमने, भागवतों से बताया और कई सारे पुराणों का लेख बताया हमने, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया, सामाजिक दृष्टिकोण बताया, धार्मिक दृष्टिकोण बताया हमने आपको। सॉरी प्रभु जी, मैं एक चीज के लिए इंटरप्ट कर रही थी। जैसे डॉक्टर सिमरन माता जी है, मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, तो मैं देख पा रही थी कि वो भी हॉस्टल में रहती थी और पार्टीज वगैरह में भी जाती थी, लेकिन कभी भी रोजी सेवन नहीं किया इन सब चीजों का। और लगभग मुझे जहाँ तक नॉलेज में है, माता जी 9-10 साल से इसका पालन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि मतलब कौन लोग ऐसे करते हैं। कई बच्चे हैं जो रोजी बाहर स्टडी किए, MBBS किए, MD किए, 9-10 साल तक बाहर रहे, लेकिन तो ऐसे कई बच्चे हैं जो इस्कॉन के नियमों को पालन कर रहे हैं। देख सकते हैं। धन्यवाद माता जी। देखिए तो जैसे माता जी बताया ना कि लहसुन और प्याज जल्दी सड़ता है, इसका कारण ये है कि प्याज में लगभग 89% पानी होता है, जिसे जल्दी गलने और सड़ने लगता है। लहसुन की ऊपरी परत जो सूखी होती है, लेकिन अंदर का भाग नमी को जल्दी अवशोषित कर लेता है और फिर ये जल्दी खराब हो जाता है। तो इन्हें नम स्थानों में रखा जाता है, तो इन पर फफूंदी, मोल्ड, बैक्टीरिया जल्दी विकसित हो जाते हैं, क्योंकि 89% इसमें पानी होता है। और तो और लहसुन प्याज में ये फंगस बढ़ने के लिए बहुत तेजी से फंगस बढ़ते हैं इसमें, फफूंदी जल्दी लगता है इसमें। हाँ, अगर इसको वेंटिलेशन में नहीं रखा गया तो सड़ने की प्रक्रिया और तेज जल्दी बढ़ जाती है। ये जाने वाले निकलते ठीक है ना, इस प्रकार से। संजय सुखेजा पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं पूछना चाह रहा था, मसूर की दाल स्कूल में मना करते हैं खाने के लिए, इसलिए मेरे से पूछना था। मसूर की दाल क्योंकि देखा जाए तो इसका एक कारण यह है कि मसूर की दाल जो है वो वैदिक परंपरा के अनुसार तामसिक और इम्प्योर यानी अपवित्र माना जाता है। इसकी पुष्टि कई सारे शास्त्रों में बताया गया है। मसूर की दाल का मना क्यों किया जाता है? क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि मसूर की दाल तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाती है, और गरुड़ पुराण में भी, अन्य ग्रंथों में भी इसे अपवित्र भोजन माना गया है। मसूर की दाल को, इन्हें राजसिक और तामसिक भोजन की श्रेणी में डाला गया है। इससे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। इसमें आयुर्वेद के अनुसार मसूर की दाल और शरीर में सुस्ती और भारीपन और आलस, लेजीनेस को बढ़ाता है। और सात्विक भोजन हल्का, सुपाच्य, शुभ होता है, जबकि मसूर की दाल धीरे पचने वाली और एसिडिक होती है बहुत ज्यादा। इसको खाने से शरीर में अधीरता, क्रोध और मानसिक अशांति को जन्म देती है। मसूर की दाल 2 तरह की होती है, एक साबुत होती है, धुली होती है। दोनों ही नहीं खानी चाहिए? दोनों ही नहीं खानी चाहिए जी। यस प्रभु जी, है ना? जैसे लहसुन और प्याज है, मशरूम की दाल में मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे अशुद्ध और मृत जीवों पर उगने वाला माना जाता है इसको मशरूम। मांस, मछली, अंडे तो है ही। ठीक है ना, इस प्रकार से। हरे कृष्णा। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं गोंद नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? गोंद गोंद गोंद? हाँ, कहते गोंद भी नहीं खाना चाहिए। गोंद के बारे में तो नहीं, गोंद लोग खाते हैं, जिसके लड्डू बनता है, लड्डू बनता है प्रभु जी, और मिठाइयाँ बनती है, कतले लड्डू वगैरह बनती है प्रभु जी। गोंद तो पेड़ से निकलता है, पेड़ सो करता है। हाँ, तो इसके पीछे
क्या कारण है क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस बार में तो लड्डू हम लोग बनाते हैं, डालते हैं गोंद को। मूली तो कुछ लोग कहते हैं तामसिक है, तो क्या मूली खाते नहीं? मूली के बारे में तो ऐसा कुछ तामसिक वर्णन नहीं आया, क्योंकि भगवान को तो हम लोग भोग लगाते हैं। मूली के बारे में बताया गया है कि पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम आते हैं। गोंद जो है कि कहा जाए कि गोंद का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी गोंद को लेकर, उत्पत्ति को लेकर के कुछ अनिश्चितताएं हैं। गोंद कभी कभी पेड़ों को काटने या छाल के क्षतिग्रस्त होने से निकलता है, इससे पूरी तरह से सात्विक नहीं माना जाता है। ये कुछ लोग इसको गोंद को जो है मतलब उपयुक्त नहीं मानते हैं। और गोंद भारी, मतलब बहुत पेट में बहुत देरी से पहुंचता है, इंडाइजेशन करता है गोंद, और बहुत पेट में हीट पैदा करता है ये। तो विशेष रूप से गर्मी के दिनों में तो गोंद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गोंद से जना हुआ जो मिठाइयां है, विशेष रूप से गोंद के लड्डू होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में घी और चीनी मिला होता है, तो हालांकि बहुत वजन वो बढ़ाता है, शरीर के वजन को, डायबिटीज और मोटापा दोनों बढ़ाता है। संतुलित मात्रा में कभी कभी ले सकते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है संतुलित मात्रा में, है ना। और आपने पूछा माता जी कि मूली क्या तामसिक में है। असल में देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार, वैदिक दृष्टिकोण से मूली को राजसी, रजोगुणी और तमोगुणी माना गया है। इसका बहुत मात्रा में, सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जाता है। मूली की जो प्रकृति है, जो गुण धर्म है, वो राजसिक और तमोगुणी माना गया है। ये शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करती है मूली। तो आयुर्वेद में मूली को बड़ा भारी और गर्म तासीर बताया गया है, तो कुछ लोगों के पाचन में दिक्कत पैदा करता है। हालांकि अगर देखा जाए तो है तो ये सात्विक फूड नहीं आता है, शुद्ध सात्विक फूड नहीं आता है मूली जैसे, है ना। लेकिन भगवान कुछ करता है प्रभु जी मंदिर में, हाँ पड़ता है, लेकिन पूरी तो 100% सात्विक नहीं है। इससे गैस, एसिडिटी और पेट में जलन बढ़ाता है ये बहुत ज्यादा मूली। लेकिन फिर भी कभी कभी ले सकते हैं, रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी ले सकते हैं। हफ्ते में प्रभु जी, मूली को पचाने के लिए एक्चुअली मूली के पत्ते का सेवन चाहिए। मूली सब चीजों को तो पचाती है, लेकिन मूली को पचाने के लिए मूली के पत्ता उसमें चाहिए होता है। ठीक है, और कोई? हाँ जी बोलिए। 3 चीजें थी। शिल्पा माता जी को जाने, शिल्पा माता जी को लेते हैं प्रश्न। सारा प्रणाम प्रभु जी। हाँ मुझे न्यूट्रेला सोयाबीन के बारे में क्वेश्चन था, क्या वो खा सकते हैं? सोयाबीन हम लोगों को तो शुरू में सबसे पहले जब बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत जिसको पालन करना है, उसको सोयाबीन तो नहीं खाना चाहिए, है ना। बाकी हमारे इस्कॉन मंदिरों में सोयाबीन बनता है, जिसको खाना है खाते हैं, जिसको नहीं खाना है नहीं खाना, क्योंकि इसमें शायद मेरे ख्याल से प्रोटीन ज्यादा होता है, या कोई और जो प्रोटीन बहुत होता है। प्रोटीन बहुत होता है ना। जी जी, तो ऐसा तो प्रोटीन बहुत होता है। इससे एक्चुअली में जो पुरुष लोगों के सीमेन को लॉस करने में बहुत बड़े अहम भूमिका निभाता है। गैस बहुत ज्यादा बनाता है ये, है ना। हाँ, इसमें आग भी लगा सकते हैं। बड़े लोग, रजोगुणी लोग बड़े चाव से खाते हैं इसको। मुझे इसकी तो सोयाबीन की ना चापें भी मिलती है, वो लाइक वैसी होती है जैसे एक लेग होता है ना वो मीट का, वैसा वाला स्टिक में लगा के लोग बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देता है जैसे वो सोयाबीन जैसे कि मीट चाप देती है।
फैजाबाद में तो बहुत बिकता है। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी जो सोयाबीन है वो हमारा एस्ट्रोजन बढ़ा देता है अगर हम सोयाबीन ज्यादा खाते हैं। तो अभी एक हफ्ता पहले जो मेरे पास पेशेंट आया था उसने जिम के चक्कर में पूरा दिन रात सोयाबीन खाया तो उसका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया। जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है तो उससे ब्रेस्ट जो लड़कों की ब्रेस्ट बनने लग जाती है। तो उस पेशेंट की जो लड़का था उसके ज्यादा सोयाबीन खाने की वजह से और ये प्रूवन है और सारे गूगल पे आर्टिकल्स हैं हर जगह है कि सोयाबीन जो लड़के ज्यादा खाते हैं उनके मतलब जो छाती है वो बनने लोग क्लास में चढ़ा रहे थे लड़की के नाम से क्योंकि उसकी छाती निकल आई थी। तो प्रभु जी मैं लड़कों को तो खाने के मना करूंगी कि लॉन्ग टर्म सोयाबीन ना खाएं। बिल्कुल है। हाँ जी मुझे ये मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर ये बिल्कुल बैन है और केवल जानवरों को दी जाती है। जानवरों को खिलाया जाता है बिल्कुल पड़ोसी जाती है बड़े बड़े एक्ट्रेस उसको कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे दो ही पाद पशु है सब लोग। बात तो सही है। तो स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ी कठिनाई होती है। हार्मोनल प्रभाव तो बताया माता जी ने, है ना। और जिससे इसको खाने से व्यक्ति की सात्विकता कमी होती है और रजोगुणी और तमोगुणी व्यवहार ज्यादा करने लगता है व्यक्ति। और है ना हाँ अगर सोयाबीन प्राकृतिक हो, नेचुरल हो सोयाबीन और कम मात्रा में हो तो कुछ भक्त लोग इसे ग्रहण करते हैं लेकिन मुख्य भोजन के रूप में नहीं लिया जाता है इसको। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा जी। हाँ जी बोलिए। कॉफी ले सकते हैं जैसे बीपी लो होता है तो चॉकलेट खिलाई जाती है या कॉफी दी जाती है। चाय तो हम नहीं पीते अब तो या हमें कुछ बीपी जैसे होता है। कॉफी माता जी आता है नशा में, नशा वाला जब अभी मैं मांसाहार के बारे में चर्चा कर रहा हूँ केवल। नशा वाला हम चर्चा करेंगे अभी, है ना। अभी वो टॉपिक बाकी है पूरा, और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज केवल हमने को रेगुलेटिव में पहला नियम बताया, केवल के बारे में बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ प्रभु जी जैसे कि आपने बोला था कि मांस मछली खाने से लहसुन प्याज खाने से हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो प्रभु जी मैंने तो कभी होश संभाल के कभी ये चीज खाई नहीं है और लहसुन प्याज भी नहीं खाया प्रभु कभी प्रभु जी, क्योंकि हरी मिर्च और बस हल्दी धनिया खाते कुछ नहीं खाते प्रभु जी। फिर भी मेरे को मतलब पिछले 2 साल से प्रभु जी ये हार्ट की प्रॉब्लम आई है। टेस्ट कराया था तो ये किस वजह से बना प्रभु जी। मैंने तो कुछ नहीं खाती पहले, वो संभाल के कुछ नहीं खाया ये गंदी चीजें, ना ही लहसुन प्याज खाते हम लोग प्रभु जी। तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आई है 2 साल से प्रभु जी। इसको कैसे समझ सकती है, ये किस चीज से होया प्रभु जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आई होगी। हम ऑयल भी नहीं खाते प्रभु जी, ज्यादा ऑयल भी नहीं खाते प्रभु जी। सिमरन माता जी शायद हरे कृष्णा। माता जी आप दूध वगैरह ज्यादा लेते हैं, दूध दही? नहीं माता जी तो ऐसा कुछ नहीं, ऑयल भी नहीं लेते हम, थोड़ी मात्रा में लेते हैं बस। दूध दही भी कम लेते हैं माता जी आप? दही तो मैं खाती नहीं हूँ, केवल दूध लेती हूँ बस। हाँ माता जी, क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल, क्या हो रहा है माता जी जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि आजकल A1 जो गाय हैं क्योंकि हाइब्रिड गाय हो गई हैं, उनको जो हमारी गाय थी जो देसी गाय थी उनको बाहर की गायों के साथ जो मीटिंग करवाई गई है उसकी वजह से जो हमारे उसमें जितने भी मिल्क है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत एक्सेसिव हाई आ रहा है। जो नॉर्मली गाय होती हैं वो 6 से 11 किलो दूध देती हैं और अब वो 20, 26, 25 किलो 35 किलो दूध दे रही हैं। तो आप सोच रहे हो कि मतलब उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है। तो जो हमारे घर में हम घी खरीदते हैं तो हम 2000 रुपए किलो का खरीदते हैं, इस्कॉन से ही लेते हैं कई बार तो वो A2 गाय का आता है। तो A2 घी ही प्रेफर करें। A2 मतलब कि जो देसी गाय है उनका, और A1 घी जो होता है वो जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। और माता जी बाकी ये है कि कई बार
हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी होता है। जो पहले जमाने में हम घी तेल पचाने लायक इसलिए होते थे क्योंकि हम इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीते थे। अब जो है हम इतना उठक पटक वाला काम नहीं करते हैं, इतना ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते, तो आजकल ये सबको ही हो रही है। हम डिस्पाइट कि हम कम खाना खा रहे हैं, मतलब कम घी तेल खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सारी दिक्कतें इसलिए क्योंकि हम इतना ज्यादा काम नहीं करते हैं जितना पहले खेती बाड़ी और मतलब काफी हम वर्कआउट करते थे। बिल्कुल 5-6 पॉइंट है जो कि आप भले ही मीट नहीं खाएं लेकिन फिर भी हार्ट की जो समस्या होती है, 5-6 कारण मुख्य रूप से बताया है कि सात्विक भोजन होने के बावजूद यदि इसमें ज्यादा तालाब होना, रिफाइंड तेल, अधिक नमक, मीठा, तो हार्ट को प्रभाव पड़ता है। पहला कारण। दूसरा कारण है कि दिनचर्या में एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत कम है तो हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। तीसरा, भले ही आप भक्ति में लगे हों लेकिन यदि पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक तनाव ज्यादा रहता है तो इससे हार्ट पर दबाव पड़ सकता है। और चौथा है आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक। यदि परिवार में हार्ट रोग की प्रवृत्ति रही है पहले से तो शाकाहारी भोजन से खतरा हो सकता है। और सबसे लास्ट कारण है कि विटामिन और मिनरल की कमी, विटामिन B12 और D3 और मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की कमी से हृदय की, हार्ट की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। तो ये भले ही आपको ये तो है प्रभु जी, मेरे पापा को भी था, मेरे भाई को भी था, हार्ट से तो इसमें समाधान ये है, इससे समाधान बताया है कि नेचुरल और सात्विक तेलों का प्रयोग करें, है ना? चाहे सरसों का तेल नेचुरल हो और इनमें हरी सब्जियां हैं, फल है, अंकुरित अनाज लें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट को बहुत मजबूत करते हैं। अखरोट ले सकते हैं और जिससे हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। रिफाइंड तेल, तले हुए भुने, ये मीठे चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। नमक की मात्रा बहुत संतुलित कर सकते हैं इससे। और कुछ एक्सरसाइज है जो कि बाबा रामदेव बताते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति हार्ट के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। ये अनुलोम विलोम और कपालभाति, नाक को बंद करके दूसरे करना और मॉर्निंग वॉक जरूर करें। इससे ब्लड प्रेशर में बहुत मतलब कि भारी मात्रा में रक्त संचार सुधरता है इससे मॉर्निंग वॉक से, है ना? रूपा जी हमेशा करते थे। बैठे रहने की आदत कम करें, हल्का एक्सरसाइज करें और हरिनाम जब कर तो कर ही देंगे, इससे तनाव कम होगा। जब तनाव कम होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और अच्छे से 5 घंटे 6 घंटा नींद लेना चाहिए। और ये तो उपाय था। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्ण, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको अभी बताया लहसुन प्याज के बारे में, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये एंटीबायोटिक होते हैं। मतलब जैसे कि कोई लहसुन प्याज नहीं खा रहा है और उसमें उनको बार बार कोई ना कोई रोग से ग्रस्त हो रहा है, तो उनको बार बार कहा जाता है कि आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया, इस वजह से आपको ये सब चीजें परेशान कर रही हैं, रोग हो रहे हैं, कभी कुछ। तो इसके लिए कैसे मतलब ये लहसुन प्याज में रोग से क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। तो वो कहते हैं कि आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया, एंटीबायोटिक आपको नहीं, लहसुन प्याज की वजह से नहीं मिल रहा है आपको, तो इससे आपको ज्यादा रोगग्रस्त हो रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, किस डॉक्टर ने कहा है? माता जी मुझे बताइए किस डॉक्टर ने कहा है ऐसा? डॉक्टर मैं कह रही हूँ, जैसे लोग सुनते हैं ना, तो लोग का माता जी, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, छींक मार दी कुछ बुरा हो जाएगा, बदली रास्ता काट दी कुछ भी हो जाएगा, बट ये साइंटिफिक नहीं है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, वो साइंटिफिक नहीं होता है ना माता जी। डॉक्टर ये कोई कभी कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता कि हम प्याज लहसुन ना खाएं। काफी लोग एलर्जिक भी होते हैं और ऐसा काफी देशों में तो मिलता भी नहीं है। तो माता जी ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है कि अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे तो आपको बीमारियां लग जाएंगी। ये माता जी कहीं किसी भी आर्टिकल में, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। जी जी, मैं यही जानना चाह रही थी। इसमें सुपरस्टिशन है, जो लोगों के वहम है, और सुपरस्टिशन है क्योंकि इंडिया में लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है, तो वो ऐसे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे इस्लाम में तो कोई लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन तो जो लोग भक्ति नहीं करते हैं तो और लहसुन प्याज खाना चाहते हैं, उनको लोग
उनकी इच्छा है कि लहसुन प्याज खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब बीमारी तुम इसलिए पड़ी हो कि तुम लहसुन प्याज नहीं खा रही हो। तो कुछ इस तरह के लोगों की मानसिकता होती है, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं लोग। अब हम जो भी बोल रहे हैं, हम सारी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, अपने मन से तो नहीं बोल रहे। तो लोगों को अपने खाने के लिए अपने उल्लू सीधे करने हैं तो कुछ भी बोल देते हैं लोग। इससे कम कैसे हो जाए, उसे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं देते हैं लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है। दो सब्जी दो तरीके की बना के देखिए, एक प्याज वाली, एक बिना प्याज की। अगर प्याज जल्दी सड़ती है, इसका मतलब मेरी बॉडी में भी सड़ान जल्दी आएगी, तो होगा। और एक जो हम वैसे बिना प्याज की खा रहे हैं, वो ज्यादा स्टे करेगी, उसका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा। तो वो इससे तो इम्यूनिटी और खराब होगी। बिल्कुल है। तो लहसुन प्याज खाए बिना भी बहुत सारे ऐसी चीज, जो लहसुन प्याज में जो चीजें मिलता है वो ऑलरेडी हमारे ड्राई फ्रूट में भी है, सब कुछ है। ठीक है ना? कुछ पूछना चाह रही है? हरे कृष्ण जी। प्रभु जी 2-3 चीजें थी जो थोड़ा क्लियर करनी थी। प्रभु जी पहले तो ये था कि जैसे आपने बताया कि तामसिक मतलब फीलिंग्स आती है ऐसे, जब जैसे कोई किसी जानवर को मारा तो उसकी बॉडी के अंदर भी वही होगा, तो वही हमारी बॉडी में भी जाएगा जब उसको खाएंगे। प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कई लोग होते हैं बाय बॉर्न जो होता है ना, वो तामसिक और रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और कई लोग बहुत सात्विक होते हैं। तो क्या कारण होता है? उन्होंने बहुत पहले से ये सब चीजें खाई हुई होती हैं, इसलिए उनके साथ में ये सब चीज आ रहा होता है। किस कारण से होता है प्रभु जी कि, या फिर वो ऐसा क्योंकि वो तो बाय बॉर्न हो रहा है उनके साथ में, तो उन्हें ऐसा चटपटा, तीखा और ऑयली ये सब चीजें बहुत अच्छा लग रहा होता है, फास्ट फूड वगैरह ये सब। मैं समझ नहीं पाया माता जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया था कि अभी कि जैसे जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं जब नॉनवेज वगैरह, तो जो नॉनवेज के अंदर होता है वही तमोगुण और रजोगुण हमारे अंदर भी आता है, बॉडी के अंदर जो होता है। तो जी मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे कोई बाय बर्थ ही जो जैसे 1-2 साल 3 साल का बच्चा होता है, उनको ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, रजोगुणी और तमोगुणी चीजें, लेकिन कई बच्चे बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है ये चीजें। तो प्रभु जी ये बाय बर्थ क्या इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले जन्म में ये सब बहुत ज्यादा खाया होता है? हाँ, तो देखा जाए तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि मांसाहार जो लोग खाते हैं क्या जन्मजात होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आदतें, परिवेश यानी एनवायरमेंट और संस्कारी भोजन की पसंद को तय करता है। कोई जन्म से मांसाहारी होता है? नहीं, कोई भी इंसान जन्म से मांसाहारी नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे केवल माँ का दूध दिया जाता है, न कि मीट खिलाया जाता है। भोजन की आदतें समाज और परिवार से बनती है। यदि कोई शाकाहारी परिवार में जन्म लेता है तो शाकाहारी बनता है, यदि कोई मांसाहारी परिवार में जन्म लेता है तो उसे बचपन से वही आदतें दी जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर आत्मा शुद्ध होती है आत्मा, लेकिन कर्म और संगति के कारण भोजन की आदतें बनती है माता जी, है ना? शरीर की शारीरिक संरचना क्या कहती है? जो मनुष्य की जो आंतें होती है, जब हम खाना खाते हैं जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइन्स बहुत लंबी होती है, जो शाकाहारी जीवों की तरह होती है। मांसाहारी जीवों की आंतें छोटी होती हैं ताकि मांस जल्दी पच जाए। मनुष्य के दांत सपाट होते हैं जो फल सब्जी चबाने के काम आता है ना? मांसाहारी जीवों के जो दांत होते हैं नोकीले होते हैं, जिससे कच्चा मांस फाड़कर खा सकते हैं। हमारा दांत भी नहीं होता, तो कैसे माने कि जन्मजात होता है? ये मनुष्य का दांत कैसा होता है? सपाट होता है। सपाट होता है। और जानवर के दांत नोकीले होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि जन्मजात हम कैसे कर सकते हैं? जन्मजात हमारा होता है, हम खाने जाते हैं। ये क्या होता है? संस्कार, समाज की आदतें। कोई मांसाहारी परिवार में जन्म लिया है तो मांसाहारी खाएगा वो, शाकाहारी परिवार में जन्म लिया है तो शाकाहारी खाएगा वो।
बचपन से आदतें दी जाती हैं। आत्मा जो शुद्ध होती है, लेकिन कर्म और संगति के कारण वो व्यक्ति की भोजन की आदतें बनती हैं। तो कोई भी जन्म से मांसाहारी नहीं होता है, बल्कि आदतें और संगति उसे मांसाहार या शाकाहार के लिए ले जाती है। दूसरा कि मनुष्य की शारीरिक बनावट शाकाहार के लिए बनी है। शास्त्र और विज्ञान दोनों ही मांसाहार के विपरीत है। यदि कोई मांसाहारी है तो संगति और सही ज्ञान के द्वारा शाकाहारी बन सकता है और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है वो। ठीक है माता जी। और प्रभु जी, भारती जैसे आपने बताया था, एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे जो लोग ये सब चीजें करते हैं उनके अंदर क्रोध बहुत होता है, काम वासना बहुत होती है, आलस भी रहता है, अहंकार भी होता है, ये रजोगुण और तमोगुण के जैसे प्रभाव बताया, जैसे भोग करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। तो जी कैसे समझे कि अगर व्यक्ति तामसिक भोजन नहीं खा रहा है, रजोगुणी भोजन नहीं खा रहा है, सात्विक भोजन खा रहा है, भोग लगा के खा रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे भोग करने की प्रवृत्ति आ रही है।